हेलो, चेक 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 चेक। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी मस्त ज़बरदस्त तरीके से आप लोगों का चल रहा है। हम यहाँ पे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का PYQ कर रहे हैं। ओके, और ये जो मेरा एपिसोड नंबर है, ये एपिसोड नंबर 7 है। ओके दोस्तों, और हम जो भी कर रहे हैं SSC JE PYQ कर रहे हैं। ये सेशन आपको SSC JE में तो 100% यूज होगा ही, कॉन्सेप्ट भी, क्वेश्चन भी, क्योंकि SSC JE जो भी पूछा गया है PYQ के थ्रू वो ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन रहता है। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपका तैयारी हो गया है तो आप PYQ पे फोकस करिए, यही आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। ओके, और बाकी जो भी है आपका नोट्स बुक वो प्रॉपर रिवाइज करिए। इसके साथ साथ आप DDA JE के लिए भी ये फ्रूटफुल होगा, और जितना भी है ऑल स्टेट्स AE और JE एग्ज़ाम सभी के लिए जो भी सिविल इंजीनियरिंग में ये एस्टिमेशन और कॉस्टिंग का चैप्टर से क्वेश्चन आता ही आता है। और ऑल PSUज है, उसमें भी आप देखिएगा PYQ तो SSC JE से ही क्वेश्चन लिया गया है ज़्यादा से ज़्यादा। मैं आपको कोल इंडिया लिमिटेड का देखोगे, बहुत सारा कंपनी है PSU जो SSC JE को ही कॉपी करता है क्वेश्चन। उसके साथ साथ हम आपको ESC प्लस गेट लेवल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर देंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम आपको साइट एक्सपीरियंस के बारे में बता देंगे। साइट एक्सपीरियंस आपको ये इंटरव्यू में काम आएगा। सिलेक्शन लेने के बाद आप इंटरव्यू देने जाओगे तो यहाँ पे ये काम आएगा, तो आपका जो भी है सिलेक्शन वो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के साथ साथ आप लोग इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन चलता रहेगा और साइट एक्सपीरियंस का भी नॉलेज आप लोगों के पास थोड़ा बहुत मिल जाएगा। अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं और आप दिल्ली NCR में जॉब ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपका इंटरव्यू कंडक्ट करवा दूंगा, वो भी अच्छे सैलरी पे, अप्रॉक्स 20 से 25,000 पर मंथ मिल जाएगा। कंपनी छोटा मोटा मिलेगा वो अलग बात है, क्योंकि आप लोग फ्रेशर हैं तो फ्रेशर को PSU तो नहीं मिल पाएगा। उसके लिए आपको गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको, या PSU का जो भी एग्ज़ाम है उसके बेस पे आप वो जॉब ले सकते हैं। तो दोस्तों, हम फिर स्टार्ट करते हैं कौन बनेगा जूनियर इंजीनियर। और आपके सामने रहा ये क्वेश्चन 2025 में रिपीटेड होने वाला है। कैलकुलेट द क्वांटिटी क्यूबिक मीटर ऑफ द अर्थवर्क फॉर ए कैनल 50 मीटर लॉन्ग है। डेप्थ ऑफ कैनल एट 2 एक्सट्रीम सेक्शन दिया है, 3 मीटर एंड 5 मीटर। द बॉटम विथ एंड टॉप विथ ईच कैनल 2 मीटर एंड 4 मीटर दिया है। यूज मिड सेक्शन मेथड। दोस्तों, चलिए हम आपको शानदार तरीके से चीज़ों को बता रहे हैं, उसके साथ साथ आपको हम शॉर्ट नोट्स के बारे में भी आपको गाइड करेंगे कि शॉर्ट नोट्स प्लस मैक्रो नोट्स कैसे रेडी करते हैं। तो दोस्तों, आप हमें बस 5 मिनट दीजिए, 5 मिनट से ज़्यादा आप नहीं दीजिएगा। हम 5 मिनट में चीज़ों को कंपाइल करके आप लोगों को समझा देंगे SSC क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो फॉर्मूल में पूछा गया है, वो 24 जनवरी 2018 का क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले कैलकुलेट। दोस्तों, आप जो भी क्वेश्चन रीड करोगे वो बहुत प्यार से रीड करोगे, क्योंकि ये आपका सिलेक्शन है, मीन्स आपकी जान है, और ये सिलेक्शन हो जाएगी तो आपकी जान भी आपको मिल जाएगी। ओके, सो आप पीसफुल माइंड से क्वेश्चन रीड करोगे। कैलकुलेट द क्वांटिटी क्यूबिक मीटर ऑफ द अर्थवर्क फॉर ए कैनल 50 मीटर लॉन्ग। डेप्थ ऑफ कैनल एट 2 extreme sections are 3 meter and 5 meter. The bottom width and top width of the canal are 2 meter and 4 meter. Use mid section formula. तो दोस्तों, हम आ जाते हैं यहाँ पे, एक मिनट।
यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले क्या निकालना है, आपको एरिया फाइंड आउट करना है। ओके दोस्तों, हम इस एरिया को ए एक्स मान लेते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले आपको एक छोटा सा डायग्राम हम ड्रॉ कर देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत रहेगा। ये देखिए टू एक्सट्रीम विथ दिया है 2 मीटर एंड 4 मीटर। ओके, जो कैनल का सेक्शन है वो इस प्रकार है। ये जो हाइट है आपका ये 3 मीटर है और यहाँ पे 4 मीटर और ये था 5 मीटर। ये टोटल जो आपका लेंथ दिख रहा है वो 50 मीटर है। ओके, तो आप सेंटर से लीजिएगा तो ये वाला 25 मीटर हो गया और यहाँ से लेके यहाँ तक 25 मीटर हो गया। तो चलिए हम एरिया निकालते हैं, ए एक्स निकालते हैं विथ 1 विथ 2 यानी 4 प्लस 2 इंटू 2 और इसकी जो कैलकुलेशन है, अगर एक्स मानिएगा तो हम कैलकुलेट करने के लिए एक्स मान लेते हैं, यानी एज्यूम किए हैं। ओके, आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा कितना 6, तो 3 आ जाएगा, तो ये 3x हो गया आपका। ओके, तो एरिया 1 देखिए A1 कितना दिया है 3 दिया है, A2 कितना दिया है क्वेश्चन में ये मेंशन है दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ, और A3 दिया है आपको 5 मीटर। तो एरिया 1 में अगर कैलकुलेट करेंगे तो 3 इंटू 3 ये कितना आ जाएगा 9 मीटर स्क्वायर। फिर एरिया 2 में ये हमें कैलकुलेटेड एरिया मिला है तो 4 इंटू 3 करिएगा तो 12 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया 3 कैलकुलेट करिएगा तो 5 इंटू 3 यानी 15 स्क्वायर मीटर हो गया। ओके, और इसका जो आप वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम का जो भी फॉर्मूला है dy3 A1 प्लस A9 यानी लास्ट वाला, ठीक है, प्लस 4 A2 प्लस A4 A2 आ जाएगा A3 प्लस A5। ये कर डॉट 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 ये जहाँ तक आप ले जा सकते हो ले जाओ, बट हमें जो क्वेश्चन में दिया है वो A2 तक दिया है। तो dy3 इंटू A1 प्लस A3 प्लस 4A2, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। जो मेरा डी दिया हुआ है ये देखिए कितना 25 मीटर है, बाई 3 इंटू A1 कितना कैलकुलेट हुआ है 9 मीटर, प्लस A3 कितना है 15 मीटर मीटर स्क्वायर है सॉरी, और A2 कितना है 12 इंटू 4। इसको कैलकुलेट करिएगा तो आपका जो भी आंसर मिलेगा वो 6 मीटर 600 क्यूबिक मीटर आपका वॉल्यूम मिल जाएगा। ओके, ये सारा वॉल्यूम है दोस्तों। आई होप कि ये चीज़ें आपको थोड़ी सी अच्छा लगा होगा और समझने में डिफिकल्ट हुआ होगा, तो बट ये क्वेश्चन पढ़िए 2 बार तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट हम लेके आए हैं नॉट इंक्लूडेड इन फ्लोर एरिया, यानी फ्लोर एरिया में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होता है, नॉट इंक्लूडेड। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या चीज़ इंक्लूड नहीं रहता है फ्लोर एरिया में। जैसे वॉल हो गया, सील हो गया, डोर्स हो गया, सील्स हो गया। ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इस एपिसोड का, और ये एपिसोड नंबर कितना है अपना 7 नंबर है। दोस्तों मैं आपसे सिर्फ 5 मिनट मांग रहा हूँ, तो अप्रॉक्स वो 5 मिनट का लगभग 2 से 3 मिनट होता होगा, तो प्लीज़ आप 2 मिनट रुक जाओ। ओके, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द फ्लोर एरिया, यानी कौन सा ऐसा चीज़ है जो हम फ्लोर एरिया में इंक्लूड नहीं करते हैं। ओके, द फ्लोर एरिया इज द प्लेन्थ एरिया लेस देन एरिया ऑफ वॉल्स in the calculation of wall area. The thickness of wall shall be
inclusive of finishing. देखिए क्लियर कवरेज एरिया ये नहीं हो गया, एरिया ऑफ द वॉल ये भी क्लीन, फ्लोर एक विच ऑफ द फ्लोरिंग इज नॉट इंक्लूडेड द फ्लोर एरिया, फ्लोर एरिया में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होता है, तो देखिए वो फ्लोर एरिया में आपका एरिया ऑफ वॉल वो इंक्लूड नहीं होता है, सील ऑफ डोर्स एंड विंडो ये भी इंक्लूड नहीं होता है, सील ऑफ विंडो भी इंक्लूड नहीं होता है, ये सिर्फ क्लियर कवरेज एरिया होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी है, तो इसमें नॉट इंक्लूडेड दिया है तो नॉट इंक्लूडेड ये होगा आपका, ये एरिया ऑफ वॉल इंक्लूड नहीं करते हैं, सील ऑफ द डोर्स इंक्लूड नहीं करते हैं, सील ऑफ द विंडो इंक्लूड नहीं करते हैं, सो ऑप्शन इज सी। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स से आप माइक्रो नोट्स बनाओगे। ओके, और ये माइक्रो नोट्स सिर्फ सिंगल पेज में होना चाहिए। फ्लोर एरिया टिपिकली इंक्लूडेड कारपेट एरिया या क्लियर कवरेज एरिया, यूजेबल स्पेस। ओके, फ्लोर एरिया इंक्लूडेड होता है कारपेट एरिया या क्लियर कवरेज एरिया जिसे हम यूजेबल स्पेस, तो आप शॉर्ट नोट्स में ये यूजेबल स्पेस मेंशन कर सकते हो ताकि आपका भूलने की क्षमता बहुत कम हो जाएगी कि हम फ्लोर एरिया किसको बोलते हैं। घर में देखिएगा तो फ्लोर जो चीज़ हम यूज करते हैं जैसे स्टडी टेबल लगा लिए हैं, जो मर्जी वो लगा लिए हैं, फ्लोर एरिया यूजेबल एरिया पे। एरिया अंडर internal walls sometimes included depending on the metal, floor area does not include, seal of doors नहीं इंक्लूड करते हैं, seal of window भी इंक्लूड नहीं करते हैं। area of the external walls varies by definition, plain area versus carpet area। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे एक्सप्लोसिव के बारे में दिया गया है, एक्सप्लोसिव जिसको हम ब्लास्टिंग बोलते हैं, जिसको हम बम बोलते हैं। ओके दोस्तों, ये एक्सप्लोसिव मेजरमेंट इन द किलोग्राम। देखिए पीपीटी हम आप लोगों के लिए कितना मस्त और ज़बरदस्त बना के लेके आए हैं एसएससी जेईई के लिए, ताकि आप लोगों का सिलेक्शन 100% हो जाए। तो प्लीज़ दोस्तों, हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ भी आप चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप कमेंट करो, कमेंट बॉक्स में इमोजी भी ड्रॉप कर सकते हो। अगर कोई और कन्फ्यूजन है तो हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बता सकते हो कि ये चीज़ एक्सप्लेन कर दो। एक्सप्लोसिव रिक्वायर्ड फॉर ब्लास्टिंग इज मेजरमेंट, मेजर हम क्या चीज़ में मेजर करते हैं, क्यूबिक मीटर में भी नहीं करते हैं। एक्सप्लोसिव पाउडर वो तो पाउडर यूज करते हैं, बट हम मेजर क्या चीज़ में करते हैं, हमारा मकसद ये है। एनर्जी रिलीज ये भी नॉनसेंस वाली है, तो किलोग्राम में। देखिए जो भी एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव आइटम्स आइटम्स चाहे एक तो नंबर में हम कर सकते हैं कितना नंबर ऑफ ये एक्सप्लोसिव आया है, बट जो जनरली हम करते हैं रेट निकालने के लिए तो केजी में करते हैं, किलोग्राम्स में करते हैं, एज पर एसएससी जेईई। जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए आप शॉर्ट नोट्स बनाइए। यहाँ पे आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे मस्त ज़बरदस्त तरीके से, एक्सप्लेनेशन इंजीनियरिंग स्टाइल में है, तो देखिए कितना मस्त और ज़बरदस्त होगा। When blasting in construction or mining, the amount of explosive material like ANFO, dynamite, etc. is physically weighed. To calculate how much is required, we don't measure in the cubic meter, that's volume of rock, just power or energy release, which are performance metric instead. We order and handle explosive by mass in kilogram. The blast 1 cubic meter of rock is about 0.3 to 0.6 kg of explosive may be used depending on rock types.
देखिए कितना अच्छा मस्त ज़बरदस्त कपल है। आप लोग भी सिलेक्शन ले लीजिए और इसी पोज में आप मस्त फ़ोटोशूट करवाइएगा। उसके लिए आपको सबसे पहले सिलेक्शन लेना पड़ेगा और उसके लिए हम हैं यहाँ पे। आप लोग टेंशन ना लीजिए, बस स्टडी पे फोकस करिए। मैं आपको एग्ज़ाम तक जो 27 से लेके 31 अक्टूबर तक है, तो मैं ऑल सब्जेक्ट का अप्रॉक्स 5 ईयर PYQ कंप्लीट करवा देंगे और इसी जोश जज्बे के साथ और एंटरटेनमेंट के साथ, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट और 100% सिलेक्शन रहेगा, तो आप टेंशन ना लो। ओके। लॉन्ग वॉल लेंथ डिक्रीजेज एस्टिमेशन ट्रिक फॉर SSC जेई। ये SSC जेई 2018 में पूछा गया है। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। दोस्तों आप क्वेश्चन रीड करोगे तो एकदम पीसफुल माइंड से रीड करोगे। क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं। Which of the following is the correct statement for length of the long wall as one moves from earthwork to brickwork in the superstructure in the short wall method and short wall method? देखिए जो भी है, मान लो कि ये प्लिंथ है, आपका प्लिंथ है। प्लिंथ एरिया के जो भी नीचे आप बनाओगे, ब्रिक वर्क करोगे ना, तो उसका जो भी है ना, वो थिकनेस आप ज़्यादा रखते हो, क्योंकि बेस है तो बेस मजबूत होना चाहिए। तो इट इज़ वैल्यू डिक्रीजेज। क्यों डिक्रीज होगा? क्योंकि हम जैसे ही प्लेन के ऊपर जाएंगे तो हमें क्या चाहिए बताइए। जो आप बोल रहे थे कि फ्लोर बोल रहे थे या कारपेट बोल रहे थे या क्लियर एरिया बोल रहे थे, क्लियर कवरेज एरिया बोल रहे थे, तो वो हमें ज़्यादा चाहिए। इसलिए जो भी लॉन्ग वॉल एज मूव ऑन द ये क्या बोलते हैं, इस वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा, मतलब वॉल का जो थिकनेस है वो कम होते जाएगा। क्योंकि ये देखिए लॉजिक वाली बात है। बेसमेंट में नहीं, आप फाउंडेशन उठाओगे तो उसमें क्या है ना, आप देखोगे तो उसमें थिकनेस ऑफ ब्रिक वॉल ज़्यादा लिया जाता है, 18 इंच का, 15 इंच का, 21 इंच का, डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर किस टाइप का है। ओके दोस्तों, सो करेक्ट आंसर होगा ए। चलिए हम आपको निंजा टेक्निक में आपको समझा रहे हैं। दोस्तों आप शॉर्ट नोट्स के साथ साथ आप मैक्रो नोट्स भी बनाते रहो। ओके। एक्सप्लेनेशन इंजीनियर स्टाइल में विथ टच। In the long and short wall method of estimation, long wall length is measured center to center plus half width of the wall on both sides during earthwork. But during brickwork in superstructure, the long wall length is taken as center to center, half width of wall on each end. That means as we go upward from foundation earthwork to superstructure brickwork, the length of long wall decreases because wall thickness increases, so outer length shrink. So remember, long wall decrease होगा, short wall increase होगा। Okay, as we go from earthwork to brickwork। ये भी देखिए यहाँ पे भी कॉस्ट एस्टिमेशन का तो ये सीरीज है ही, तो इसमें देखिए 5+7 यानी 7+5% करोगे तो ये 12% है, तो ये शॉर्ट और कट में आप समझ सकते हैं। ये देखिए क्या चीज़ का मेजरमेंट कर रहा है। बेसिक कॉस्ट आपको इतना दिया है, प्लस वाटर सप्लाईज 7% पे करना है, कंटीजेंसी फीस 5% लगेगा, टोटल एस्टिमेशन इतना आ रहा है। तो हम एरिया कैलकुलेट करते हैं। ओके, हाँ कैलकुलेट क्वेश्चन रीड करते हैं मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। कैलकुलेट एन अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट of the building with total plinth area of the building each 500 square meters. The rate of plinth area is 3000 per meter, 3000 rupees per square meter. The cost of water supply and contingency
7 and 5% of the cost construction respectively। तो चलिए हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। दोस्तों आप चीज़ों को ना ध्यान से समझिए। देखिए पहला जो स्टेप होगा आप स्टेप बाय भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी टोटल इंक्रीज इन कॉस्ट, इंक्रीज इन कॉस्ट कितना है 7% दिया था प्लस 5% दिया था, तो कितना हो गया 12% हो गया। ये हो गया। टोटल रेट पर स्क्वायर मीटर कितना था, टोटल रेट पर स्क्वायर मीटर कितना था आपका, वो था 3000 रुपीज इंटू 12% हम निकालेंगे तो 1 प्लस 12/100, तो इसका कितना हो गया, तो 12×36 हो जाएगा, तो 3000 है तो 3336 हो गया पर स्क्वायर मीटर। देखिए दोस्तों आपको 12% दिया गया है, तो 12 को अगर 12 से करोगे तो 36 होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग, ये शॉर्ट तरीका है कैलकुलेशन करने की नहीं है, बट मैं मेथड आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूजन में न पड़े। और जो स्टेप 2 में देखिए ये स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम समझाने के लिए आपको लिख रहे दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी है ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेशर स्टूडेंट ही है। गिवन प्लेन एरिया, प्लेन एरिया कितना है 500 स्क्वायर मीटर है। टोटल एस्टीमेट कॉस्ट देखिए कितना निकलेगा, टोटल एस्टीमेट कॉस्ट आपका एरिया और इनटू रेट। एरिया कितना दिया है गिवन प्लेन एरिया 500 स्क्वायर मीटर, रेट कितना है 3360। ओके, जो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा 168000, ये फाइनल आंसर हो गया। ओके, तो हम देखते हैं ये सी ऑप्शन इज करेक्ट। सो दोस्तों अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताओगे, क्योंकि हम आपके लिए मस्त ज़बरदस्त ये फार्मूला लेके आए हैं, और ये ना रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एसएससी जेई पूछता है, और उसके साथ साथ आप डीडीए जेई हो गया, बीपीएससी एई हो गया, ऑल पीएसयूज हो गया, ऑल पीएसयूज हो गया, प्लस ऑल स्टेट एई जेई हो गया, इसके साथ साथ आप ईएसई प्लस गेट का भी कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर कर सकते हो। ओके दोस्तों, देखिए यहाँ पे है कितना मस्त ज़बरदस्त ये प्लास्टर कर रहा है। आप प्लास्टर का एरिया भी आपके सामने में कुछ प्रेजेंट किया हुआ है, इधर प्रेजेंट किया है भाई, ये रहा एरिया दिया है 2 into 4 या 3.5 है, ये कॉस्ट टोटल इतना निकल रहा है। तो चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं। ये देखिए ये वॉल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 4 मीटर दिया है, और जो हाइट है वो 3.5 मीटर है। तो चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन में क्या दिया गया है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड ए वॉल 4 मीटर लॉन्ग है और 3.5 मीटर हाइट है, 300 mm थिक है, इफ द रेट ऑफ प्लास्टरिंग इज 12 पर स्क्वायर मीटर। दोस्तों आप बिलिंग भी करिएगा ना साइट पे, तो ये सब आपको पता रहना चाहिए, तब जाके आप एक अच्छे परफेक्ट इंजीनियर बन पाओगे। यहाँ पे रेट ऑफ प्लास्टर, रेट ऑफ प्लास्टरिंग कितना है 12 रुपये पर स्क्वायर मीटर है। ओके ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑफ एरिया ऑफ वॉल ऑन वन साइड लेंथ इनटू हाइट हो गया। ओके दोस्तों, एस्टीमेट कॉस्ट
देखिए हम 2 क्यों लेते हैं, बोथ साइड है इसलिए। एस्टीमेट कॉस्ट के लिए। फिर रेट मेरा कितना दिया है, 12 रुपया दिया है, और इसका जो लेंथ इंटू हाइट है कितना है, 4 × 3.5, तो अप्रॉक्स कितना 14 आ गया, तो आपका 336 रुपया आंसर। ओके, ये देखिए विंडो एंड सील मेथड है। तो आप कर सकते हैं ये क्वेश्चन। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग विथ मेजरमेंट इज फॉर विंडो एंड सील। देखिए विंडो नंबर में होता है और सील क्या होता है, आप हमें बताओगे कैलकुलेट करके। यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं। प्लिंथ इंक्लूड बरसाती। तो विच ऑफ द फ्लोरिंग एरिया इज द इंक्लूडेड प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग। ये एरिया ऑफ बरसाती इंक्लूडेड रहता है, लॉफ्ट एरिया नहीं इंक्लूड होता है, कॉर्निश नहीं इंक्लूड होता है, टावर इंक्लूड नहीं होता है। ओके, यहाँ पे देखिए वॉल्यूम निकालना है आपको, तो कितना होगा वॉल्यूम का क्वेश्चन पढ़िए। कैलकुलेट द टोटल क्वांटिटी क्यूबिक मीटर को सेग्रीगेटेड रिक्वायर्ड फॉर एसोलेटेड। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो प्लीज़ मैं आपको ये सोल्यूशन नहीं दूंगा, क्योंकि कम से कम मैं 100 टाइम्स से ज़्यादा सॉल्व कर चुका हूँ। तो प्लीज़ आप हमें माफ़ करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप खुद से एक्सप्लेन करिए, अगर नहीं आंसर मिले तो फिर हमें बताइए। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर इन स्क्वायर मीटर में। देखिए कॉर्निश भी स्क्वायर मीटर में, हम स्क्वायर मीटर में नहीं, सॉरी दोस्तों, कॉर्निश को हम रनिंग मीटर में मेजर करते हैं। कंक्रीट को क्यूबिक मीटर में करते हैं मेजर। शटरिंग को स्क्वायर मीटर में करते हैं। स्टील को क्विंटल में करते हैं। तो ये सब याद रखिएगा। इसमें भी यही है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो सी ऑप्शन। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।